अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शमाला खान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन, कैमरामैन मुमताज़ मिस्कीन के साथ। कराची 3 तलवार के पास अवामी राज तहरीक की जानिब से शहीद इरशाद रांझानी कत्ल केस के अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत अवामी राज तहरीक के रहनुमा खलील शाह, हुमैरा मेमन, कराची के मारूफ समाजी रहनुमा मुश्ताक सरगी, जानिसार सेन, पाकिस्तान के रहनुमा ज़मीर मशहूरी, शहीद इरशाद रांझानी के भाई मुनव्वर रांझानी समेत हज़ारों सियासी समाजी कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक पाकिस्तान 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हमारे साथ जानिसार सिंध के चेयरमैन ज़मीर अली मशहूरी मौजूद है। आइए पूछते हैं उनसे इसका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से। देखें, आज से 4 साल पहले इरशाद रांझानी को भैंस कॉलोनी मोड़ पर बड़ी बेदर्दी से और सफ़ाकाना तरीके से उसे गोलियां मारी गई थी। उन गोलियां मारने वाला रहीम शाह 4 साल तक तो अदालतों में ज़मानतों की दरख्वास्तें लगाता रहा, लेकिन हर बार वहाँ से मुस्तरद होती रही। अब अचानक जिस दिन फैसला आना था उस दिन फैसला हमारे पूरे मुल्क के तवक्को के ख़िलाफ़ ये फैसला आया। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम फिर हुकूमत से और अदलिया से अपील करते हैं कि वो जो जज वहाँ पर बैठी है, हमें उस पर भी शक और शुबात हैं, क्योंकि एक मुनसिफ का फैसला इस तरीके से नहीं आता। कम से कम उसे 14 से 15 साल कैद लगनी थी, लेकिन उस कैद तो नहीं लगी, उसे अपना आज़ाद कर दिया गया। और महज फैसले के 3 घंटे के बाद वो कातिल बड़े शान और शौकत से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। हमारा एक ही मुतालबा है, शहीद के खून से इंसाफ किया जाए। ये जो काला कानून बनाया गया इसे हम मुस्तरद करते हैं। देखिए, रांझानी का एक मर्डर 6 फरवरी 2019 को हुआ। उसी रांझानी का मर्डर एक दफ़ा दोबारा अदालती फैसले के बाद हुआ। तो एक इरशाद रांझानी 2 दफ़ा शहीद किया गया है। एक कातिल रहीम शाह ने शहीद किया, दूसरा अदालती नाइंसाफ़ी वाले फैसले ने किया है। तो सिंध ने उस ताकतवर कातिल को भी जेल में रखा था और इस तासुब परस्त फैसले के ख़िलाफ़ भी तमाम मुतलका जो हमारे पास कानूनी फोरम्स हैं, अदालती फोरम्स हैं, उस पर हम जाएंगे, एहतजाज करेंगे। दो मराइल हैं हमारे जद्दोजहद के। एक हमारी लीगल जो टीम है वो इसको उस लीगल फोरम पर लीड करेंगे, और एक है अवामी प्रेशर, यानी हम सड़कों पर आके ये एहतजाज दोबारा रिपीट करेंगे। कारसाज की तारीख को दोबारा दोहराने जा रहे हैं जब तक कि रांझानी के कातिल रहीम शाह को सज़ाए मौत नहीं आती, क्योंकि ये फाइनल कोड नहीं है। इसके आगे बड़ी आला अदालतें भी हैं, उसमें चैलेंज करेंगे। हम पुरुमीद हैं, क्योंकि हमें 4 साल 10 महीने में कभी भी जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, अदालती पेशियाँ हुई हैं, जो भी फैसले आए हैं, जो भी हुआ है, वो कभी भी जो है ना नाजायज़ नहीं हुआ, कानून से हटके नहीं हुआ। ये जो फैसला आया ये कानून से हटके भाई मेरे, वो जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं सबको जज साहबा ने बिल्डोज करके अपना फैसला सुना दिया है। मैंने ये समझो कि वो रहीम शाह का जो वर्जन था 90 जो FIR जो रद्द हो चुकी थी, रद्दी की टोकरी में थी, वही निकाल के उसने उस पर फैसला दे दिया है। 505 का उस कत्ल का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि वो अपनी वीडियो फ्रांसिक वीडियो में मैंने कत्ल किया, मैंने मारा है। नाकाफी है ये तो, जबकि वो ये तो अदालतों को खुद को सोचना चाहिए कि भाई को इस जज या अदालत में जो फैसला आया है वो किस तरह का फैसला है, किसको राज़ी किया गया है, किसको खुश किया गया है, ये तो उनको इंक्वायरी करनी चाहिए। हम तो अभी जा रहे हैं, अभी हम अपील करने जा रहे हैं, फिर हम इसके खिलाफ भी जाएंगे। हमें कानूनी चारागोरी रास्ता हमने छोड़ना नहीं है। पहले दिन से हमने वही रास्ता लिया है, कानूनी अदालती, और हम कभी मायूस नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट तक हम फाते हैं। आज ये जो फैसला आया ये एक मैनेज किया हुआ था। मेरे भाई को जो है ना उठाया गया और उसको 5 दिन गुम करके फिर रहीम शाह के आज़ाद होने वाले दिन पे मेरे भाई को जेल भेजा जाता है। ठीक है, एक तरीके से, एक सलीके से, और 3 पेशियों पे 3 जो पेशियाँ थी, इसको फतवा देनी थी जज साहबा को, उसने 3 मरतबा मना तारीख पे तारीख रखी, और इससे 4थी मरतबा भी हमें ये उम्मीद थी कि ये आज भी नहीं देगी फैसला। लेकिन वो कोई मैनेज था, वो कोई तरीका था, कोई ऐसी बात नहीं थी, ना कोई केस में ऐसी कोई लचक ही नहीं है। अदालतें कानून पे चलती हैं। ये कौन सा कानून है कि भाई एक वर्जन है वो जो आपकी आला अदालत ने रद्द कर दिया। आला अदालत ने DB बेटी थी ये सिंध हाई कोर्ट में, जिसने 90 वाले वर्जन को
रद्द कर दिया और 505 हमारा वर्जन उठा के 90 में डाल दिया। एक ऐसा कातिल जो सफ़ा कातिल दिन दिहाड़े इतने सारे लोगों की मौजूदगी में एक हुजूम के अंदर गोलियां मारता है और गोलियां मारने के बाद आम लोगों को कहता है करीब ना हो। जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उसके अंदर अगर कोई बड़ा दहशतगर्द भी होता है तो एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता। बैनुल अक़वामी ज़ाब्ते लागू होते हैं। एम्बुलेंस आई है, उस एम्बुलेंस को मना कर रहा है तुम करीब मत आओ। रिकॉर्डेड चीज़ें मौजूद हैं, उसके बावजूद भी ऐसे शख्स को 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस दिन फैसला सुनाया जाता है उसकी सज़ा पूरी। तो मैं तो एक वकील हूँ, हाई कोर्ट का वकील हूँ, हमारा तो काम है अदालतों में जाते हैं, पेश करते हैं। एक आम बंदा भी हैरान और परेशान है कि ये क्या हुआ है। इस तरह तो आप कातिलों को, गुंडों, बदमाशों, दहशतगर्दों को इनकरेज करोगे, लोगों को मारो, आप आज़ादों के आ जाओगे। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, हम इस निज़ाम के खिलाफ हैं जहाँ पे दहशतगर्द आज़ाद हो जाते हैं, गुंडे आज़ाद हो जाते हैं। जी, इसलिए हमने प्रोटेस्ट जो आज लगाया है वो इसका लगाने का पर्पस है कि अदालत ने जो इरशाद रांझानी के केस में जो इतनी छोटी सी और जो गलत सज़ा दी उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट लगाया है। अच्छा, इसमें मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि असल में जजमेंट आई क्या है। उसमें रहीम शाह ने, जिसने खुद माना है कि उसने 3 गोलियां मारी हैं, एक गोली उसने बैक पे मारी थी, तो उस पर अदालत ने खुद कहा है कि उसने अपना सेल्फ डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सीड कर लिया। और वहाँ पे जो रहीम शाह है वो वहाँ पे गन दिखा के लोगों को उसकी हेल्प नहीं करने दे रहा था, वो एम्बुलेंस को वहाँ पे हेल्प नहीं करने दे रहा था। तो इसका मतलब ये है कि उसने टेरर भी फैलाया, उसने आम आवाम में टेरर फैलाया। कोर्ट ने खुद बात मानी है कि उसने टेरर फैलाया, उसके बावजूद उसको ATA के तहत, उसको एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उसको सज़ा नहीं दी गई। इसको हम नहीं मानते, इस सज़ा को। और दूसरी बात जो बड़ी अहम बात है कि इवन कोई मुजरिम भी हो, चलें थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि उसने रॉबरी भी की थी, उसके बावजूद भी किसी को उसको मारने का हक नहीं है। ये काम अदालत का था कि वहाँ पे ट्रायल चलता और उसने फैसला करना था कि वहाँ पे क्या करना है। अभी जो सिंध में उमर अमाल एक्ट है उसका मतलब यह है कि हर बंदे को मेडिकल ट्रीटमेंट का राइट है, चाहे वो किसी भी अस्पताल में हो, उसको राइट वो दिया जाता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि वो उसको उमर अमाल एक्ट के तहत, क्या पुलिस को पता नहीं था कि वो उसको पहले अस्पताल लेके जाती, लेकिन वो पहले थाने में लेके जाती। तो उसको जो 6 साल की सज़ा दी गई है उसको हम नहीं मानते और उसको अटेम्प्ट टू मर्डर की जगह उसको मर्डर की पनिशमेंट दी जाती है, उसको ATA की पनिशमेंट असांजी सोशल मीडिया ते हर माण्हू उनखे मथे उजागर करण जी कोशिश कंदो आहे, पर उनजी एंड में रिज़ल्ट मूंखे उनजो ज़ीरो नज़र ईंदो आहे। उहो रिज़ल्ट ज़ीरो छो हूंदो आहे? उन रिज़ल्ट ज़ीरो हुजण में असांजी बि कुझु गफ़लत आहे। असीं हिते अची करे घणो कुझु ॿुधाए करे वरी असीं पुॼी वेंदा। असां बचपन खां छा सिखियो आहे? असां नंढे हूंदे खां छा सिखियो आहे? असां इहो सिखियो आहे त अगरि असां सां नाइंसाफ़ी थिए, असां सां कुझु थिए त असां काॾे वञूं? असां कोर्टनि में वञूं इंसाफ़ वठण। असां काॾे वञूं? असां कोर्टनि में वञूं इंसाफ़ वठण। इहे कोर्टियूं असांजे तहत थियूं हलनि, ही जुडिशरी असांजे तहत थी हले, हीअ हुकूमत असांजे तहत थी हले। असांजो वोट न हुजे त हीअ हुकूमत न हुजे। अवाम, मां चवां थी त अवाम हर शइ में त अवाम जो पहिरें नंबर ते हीअ अवाम आहे। अगरि हीअ अवाम वोट ॾियण न निकिरे त हीअ हुकूमत बि कोन ईंदी। यादि रखी छॾियो, हर शइ जो पहिरियों पहलू असां हीअ अवाम आहियूं। हिते कराची में जॾहिं बि कंहिं उर्दू स्पीकिंग सां कुझु थींदो आहे, हर चैनल उनखे मथे मथे खणी ॿुधाईंदो आहे त हीअ छा असां सिंधी वाकई में लावारिस आहियूं। असां सिंधियुनि जो कोई पुछण वारो न आहे। असांजे सिंधियुनि खे कंहिं बि इवेंट खे, कंहिं बि अहिड़े इंसिडेंट खे कंहिं मीडिया जे वॾे चैनल ते न हलायो वेंदो आहे। छो? इहो असां सां ॼाणी वाणी कयो वेंदो आहे। तव्हां सिंधी अहद कयो, पाण में अहद कयो। असां हिकु हूंदासीं ऐं हिकु ई रहंदासीं। मां अफ़सोस सां इहा ॻाल्हि चवंदमि, हिते विहण वारा बि कुझु अहिड़ा हूंदा आहिनि, हिते ॻाल्हियूं त